आगे चलते हैं। फिफ्थ हाउस, रेड कलर का जो आपको नजर आ रहा है उसमें 5 नंबर लिखा है, पांचवा घर। इसमें लिखा हुआ है चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, गुड कर्मास, इंटेलिजेंस एंड क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिमिनेट, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, मुझे क्लियर नहीं हो रहा। और टॉलिज्म, ऐसा कुछ लिखा है। चलिए मैं अपनी तरफ से बताती हूँ, मुझे नहीं समझ आ Children रहा। and student good karmas, intelligent and discriminate talismas. जी, मैं उसको जूम नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे नहीं समझ आ रहा, अपनी तरफ से बताती हूँ मैं। फिफ्थ हाउस जो होता है वो होता है मेधा का। मेधा यानी, बहुत से लोगों का नाम सुना होगा आपने, मेधा। मेधा मीन्स, इंटेलिजेंस। हाँ, इंटेलिजेंस, कह सकते हैं विजडम, बुद्धिमत्ता। ठीक है। क्या होता है कि अ, वैसे तो ये हाउस, पहले मैं ये बता देती हूँ, ये हाउस एजुकेशन का होता है, हमारे बच्चों का होता है। तो इस हाउस से हम देखते हैं, और हमारे लव का होता है, हमारी लव लाइफ कैसी होगी। लेकिन यहाँ मैं एजुकेशन से पहले बताना चाहूंगी कि क्या जो सब लोग अनएजुकेटेड होते हैं, क्या उनमें बुद्धिमत्ता नहीं होती? क्या पढ़े लिखे लोगों में ही बुद्धिमत्ता होती है? होती है। होती है ना। तो बुद्धिमत्ता और शिक्षित होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम ये नहीं कह सकते पढ़े लिखे लोग कह सकते हैं कि विजडम उनमें हो सकता है, बुद्धिमत्ता हो सकती है, लेकिन जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं उनमें विजडम नहीं होगी, ये कहना गलत होगा। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक चार दोस्त थे, वो गुरुकुल से पढ़कर आ रहे थे। तो उन्हें जंगल में एक शेर पड़ा मिला, मरा हुआ। तो एक ने कहा कि गुरुजी से मैंने तो वो वाली विद्या ली है जिससे हड्डियों का ढांचा समेटकर मैं उसके शरीर का कंकाल बना सकूं। दूसरे ने कहा मैंने तो गुरुजी से वो विद्या ली है कि मैं किसी कंकाल में उसके मांस को लगा सकूं। तीसरे ने कहा मैंने गुरुजी से वो विद्या ली है कि मैं उसमें जान फूंक सकूं। चौथा बेचारा जो थोड़ा कमजोर था लेकिन बुद्धिमान था, उसने कहा रुको, ऐसा मत करना, अगर इसको कर दिया तुम लोगों ने मिलकर तो ये जिंदा होकर हमें खा जाएगा। तीनों बोले नहीं नहीं, हम तो ऐसा करेंगे। तो उसने कहा ठहरो, पहले मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो। तो वो बुद्धिमान था, थोड़ा कमजोर था पढ़ने में, लेकिन उसने क्या किया, वो पेड़ पर चढ़ गया और तीनों दोस्तों ने मिलकर हड्डियों का ढांचा पैक किया, सेट किया, उसमें मांस लगाया अपने ज्ञान से, और फिर उसमें जान फूंक दी। आखिर में क्या हुआ, शेर जिंदा हो गया और हाँ उन बेटा। तीनों को खा गया। तो ऐसा नहीं कि हम पढ़ें तो ऐसा पढ़ें जो किसी के काम का हो, हमारे काम का हो। ऐसा ना पढ़ें कि हमें यही ना पता हो कि इसके तारे को नुकसान क्या रखे हो। जो ड्रेस एटा वैनिश ना ना सेट नहीं वैनिश पक्के भी तो सेट पे ताको पुणे उतरे मुगल मैम थाउ प्लीज नलती। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। इसके साथ ही जैसा कि इसमें लिखा हुआ है गुड कर्मास, हमारे पिछले जन्म के जो कर्म है, जो पुण्य कर्म है, वो भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। और जो हमारे बच्चों की शिक्षा है वो भी हम इसी हाउस से देखते हैं। तो शरीर में अगर हम देखें, अगर हमें कोई पेट की समस्या हो, हमारा डाइजेशन ठीक ना हो, हमें कब्ज हो, या किसी को लूज मोशन ज्यादा रहते हो, तो हम क्या देखेंगे कि कहीं हमारे फिफ्थ हाउस में तो कोई खराबी नहीं। या बहुत से पर्सन को ऐसे होते हैं कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो कहाँ से देखेंगे, फिफ्थ हाउस से ही देखेंगे। मतलब सॉरी, पेट की कोई भी प्रॉब्लम हो, हम कहाँ से देखेंगे, फिफ्थ हाउस से। समझ में अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। अगला चलते हैं हम यहाँ से ग्रहों पर।
फिफ्थ हाउस में अगर कोई गर्म मिजाज ग्रह बैठा हो, तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ सभी लोग पढ़े लिखे हैं, कि खाना पचने के लिए हमारे पेट में क्या होना जरूरी है कि खाना पच जाए? फायर। फायर। जी। तो वही हम लोग साइंटिफिक भाषा में पढ़ते हैं, जठराग्नि, हिंदी में नाम है जठराग्नि, यानी कि अग्नि। वही जो मैम ने बोला, फायर होनी चाहिए। तो अगर हमारे इस घर में फिफ्थ हाउस में अगर सूर्य बैठ जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा गर्म मिजाज ग्रह है, तो उस पर्सन का कभी डाइजेशन खराब नहीं होगा। ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई ऐसा ग्रह बैठ गया जो शांत ग्रह है, बहुत ही ठंडा ग्रह है, तो पर्सन को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए शनि बैठ गया, तो आपका डाइजेशन स्लो कर देगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। अगला है हमारा सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस में देखिए, एनिमीज एंड कॉम्बैट, एक्सीडेंट एंड इंजरीज, पॉइजन्स एंड वाइसेस, डिसीज एंड लॉसेस। सिक्स्थ हाउस होता है हमारा, एक सीधी सरल भाषा में बोला जाता है, रोग, रिपु और ऋण। रोग यानी बीमारी, रिपु यानी दुश्मन, और ऋण यानी कर्जा। तो जिस भी पर्सन का सिक्स्थ हाउस में अगर कोई ऐसा प्लेनेट बैठा है जो शांत है, तो उसके कर्जे बढ़ जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर अगर, जैसे कह सकते हैं कि संघर्ष बढ़ जाएगा। ठीक है। यहाँ से हम मामा का परिवार भी देख सकते हैं, और सबसे जरूरी चीज, जो संघर्ष वाली बात है, सबसे जरूरी चीज है यहाँ कंपटीशन। जितने भी कंपटीशन होते हैं, मैंने अभी बोला था संघर्ष, तो कंपटीशन कैसे जीते जाते हैं? संघर्ष से। अगर आप कोई भी कंपटीशन रख रहे हैं और उसमें कम से कम 50,000 बैठ रहे हैं स्टूडेंट, या 1,00,000 2 लाख स्टूडेंट बैठ रहे हैं, अभी आपने देखा नीट का एग्जाम हुआ, कितने स्टूडेंट्स बैठे, लेकिन संघर्ष कितना है, अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी संघर्ष इतना है कि उसमें बच्चे अपना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब क्यों है? कि संघर्ष करने के बावजूद भी सफलता आपको मिलेगी ही, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर इस ग्रह में कोई ऐसा ग्रह, सॉरी, इस भाव में कोई शत्रु ग्रह आ जाए, कोई मारक ग्रह आ जाए, मारक यानी कि ऐसा ग्रह जो आपको बार बार जीवन में मार दे, मतलब कि आपको परेशान करे, तो आपके जीवन का संघर्ष बढ़ जाएगा। यहां से हम आंत, पेट के अंदर होती हैं हमारी आंतें, लोअर बैक, और पेट का निचला हिस्सा, और हमारे पालतू जानवर, इनको भी हम देख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पर सिक्स्थ हाउस में राहु बैठ जाए। राहु एक ऐसा ग्रह है कि जिसके भी सिक्स्थ हाउस में बैठेगा, तो एक ऐसा ग्रह है जो दूसरों को, उसे कौन परेशान करेगा, वो दूसरों को परेशान कर देगा। तो जिसके भी सिक्स्थ हाउस में राहु बैठ जाएगा ना, उसको कोई दुश्मन हरा नहीं सकता, बल्कि उल्टा वो ही मात खा के वापिस चला जाएगा। तो सर, हम्म, आगे कोई क्वेश्चन?